मधुबनी पुलिस के हत्थे चढ़ा सॉल्वर गैंग, 5 वॉकी टॉकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद। उक्त बात की जानकारी देते हुए सदर डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि मधुबनी नगर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए शहर के नंद होटल से सॉल्वर गैंग के 2 सदस्यों को दबोचा है। वहीं पुलिस ने 5 वॉकी टॉकी, 3 मोबाइल सहित कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए हैं। डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि नगर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि चकदा रेलवे क्रॉसिंग के निकट स्थित ओवरब्रिज के निकट बैजनाथ दास के पान की गुमटी में मादक पदार्थ छुपाने की सूचना पर छापेमारी में दुकान से मादक पदार्थ की जगह एक झोला में 5 वॉकी टॉकी, 1 ईयरबड्स, 1 कनेक्टर मिला। जिसके बाद पूछताछ में बैजनाथ दास ने बताया कि बसवाड़ा का पंकज कुमार यादव का है। यह पंकज का है। जब पुलिस ने पंकज से पूछताछ किया तो उसने बताया कि नंद होटल में ठहरा बेगूसराय का रोशन कुमार के साथ मिलकर जून में आयोजित होने वाले परीक्षा में प्रश्न पत्र को सॉल्व कर मोटी रकम कमाने हेतु अभ्यर्थियों की तलाश में जुटे हुए थे। फ्लाईओवर है जो चकदा की ओर जाता है। वहाँ पर कुछ चाय की दुकानें हैं जहाँ पर शाम के समय 7-8 बजे के करीब में कुछ युवा वर्ग जमा होते हैं और वो नशीली दवाओं का या सूखी नशाओं का सेवन करते हैं और संभवतः ये सारा सामग्री उनको उस चाय की दुकान वालों से मिलता है। जब हम लोग अपने इस सूचना के सत्यापन करने के लिए नगर थाना की टीम वहाँ जाती है, उस टीम में मैं स्वयं खुद भी था। जब वहाँ जाती है तो अब करीबन 8:10 में एक चाय के दुकान पे जब हम लोग छापामारी करते हैं तो वहाँ से तो हमें किसी भी तरह का नशीली सामग्री नहीं बरामद होती है, परंतु एक झोला बरामद होता है जिसमें 5 हाई एंड वायरलेस सेट हमें मिलते हैं। उस झोले को और उस दुकानदार को हम लोग तुरंत ही विधिवत उसकी जब्ती सूची बनाते हुए हम लोग तुरंत ही उसे थाना लाते हैं और थाना में उस पे सूक्ष्मता से उसकी जांच करते हैं और उस दुकानदार से पूछताछ करते हैं। तब हमें पता चलता है कि ये जो वायरलेस सेट है, क्योंकि हम लोगों के द्वारा तकनीशियन को बुला करके उस वायरलेस सेट की जांच कराई गई थी। तो ये वायरलेस सेट है, काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी का वायरलेस सेट है जिसका रेंज भी काफ़ी अच्छा है और ये हाई एंड वायरलेस सेट है। उसके साथ में हर एक वायरलेस सेट के पीछे में एक ब्लूटूथ एनेबल्ड डिवाइस वो भी लगा हुआ था और एक कनेक्टर था जो कि सारे डिवाइस को कनेक्ट कर देता है और साथ में हमें मैक्रो लेवल का एक ईयरबड्स मिला जिसे छद्म रूप से लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। वो पता नहीं चलेगा आप लोगों को कि आपने ईयरबड्स भी लगाया हुआ है। ये पूरी जांच की सूक्ष्मता से हम लोग तुरंत ही अपने जिला अधीक्षक महोदय मधुबनी को अवगत कराते हैं। पूरी घटना को बड़ी गंभीरता से लेते हुए त्वरित ही उनके द्वारा मेरे नेतृत्व में एक एसआईटी की गठन की जाती है जिसमें एसएचओ टाउन इंस्पेक्टर मनोज, एडिशनल एसएचओ मनोज, सब इंस्पेक्टर विनय, सब इंस्पेक्टर फैजुल और सब इंस्पेक्टर अंकिता और तकनीकी टीम उसमें शामिल होती है और एक डिवाइस को बारीकी से जांच किया जाता है और उसके बाद वो जो पकड़ाए दुकानदार से हम लोगों के द्वारा पूछा जाता है कि भाई ये आप कहाँ से प्राप्त किए हैं, तो उनके द्वारा बताया जाता है कि एक व्यक्ति है जिसे वो जानता है पंकज नाम से और वो उसके पास से कुछ देर पहले छोड़ के ये बोल करके गया कि उसका एक मित्र आने वाला है बेगूसराय से जिसका नाम रोशन है और हम आपके पास थोड़ा देर छोड़ रहे हैं ये डिवाइस को, हम उसके बाद ले करके जाएंगे। तुरंत ही हमारी टीम के द्वारा जो भी चिन्हित होटल है उसका हम लोग लोकेशन लेते हैं और उस होटल में रेड करते हैं। रेड के उपरांत दोनों लड़के को हम लोग पूछताछ के लिए थाना लाते हैं और फिर उनसे गहनता से उनसे पूछताछ करते हैं। उनके द्वारा बताया गया कि ये जो सारा डिवाइस है पंकज के द्वारा ये बेगूसराय के रोशन कुमार ने उन्हें दिया है। हर एक डिवाइस की कीमत 20,000 है और ये जो कनेक्टर है और ब्लूटूथ ईयरबड्स है इसका उपयोग ये लोग जो आगामी
जून में जो मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा है उसमें करने वाले थे। फिर उन लोगों से अन्य भी चीज़ें पूछी गई तो उनके द्वारा बताया गया ये इनके सिंडिकेट का जो सरगना है 2 व्यक्तियों का और उन्होंने नाम लिया है जिस पे हमारी टीम लगी हुई है छापामारी करने के लिए, और उनके द्वारा भी ये काम जो है काम की जिम्मेवारी दे करके ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट ला करके और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा का दोहन करने का सारी बात इनके द्वारा पूछताछ के दौरान हम लोगों को ये जानकारी हम लोगों से प्राप्त हुई। एक चीज़ और भी जो अहम चीज़ है इस कड़ी में, ये बात समझ में आया है, इनके द्वारा बताया गया कि जो 2 प्रमुख व्यक्ति हैं जिनके जो अभी पकड़ाए नहीं है, जिनका छापामारी चल रहा है, उनके द्वारा ही सारा कितने कैंडिडेट्स आएंगे, किस जगह सेंटर होगा और किन किन लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना है, सारा मैनेजिंग का काम वही लोग करते थे और ये एक तरह से बिचौलिया का काम करते थे। चूँकि पंकज कुमार खुद अभ्यर्थी है तो इसको ये बोला गया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जब कैंडिडेट लाएंगे तो आपको कुछ डिस्काउंट के रूप में हम लोगों के द्वारा रिबेट दिया जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हमारी नगर थाना की पुलिस है, एक बहुत बड़ी घटना जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अभी जो चल रहे हैं, जो फ्रॉड चल रहा है, जो चीटिंग चल रहा है, इसके होने से पहले ही रोक दी। ये लोग सभी बधाई के पात्र हैं। मैं एसपी सर मधुबनी से इन लोगों को पुरस्कृत करने की अनुशंसा भी करूंगा और अन्य जो भी इन्वेस्टिगेशन सामने आएंगे आप लोग के साथ बहुत जल्द मैं साझा भी करूँगा। सर, वॉकी टॉकी प्रतिबंधित श्रेणी में आती है। देखिए, वॉकी टॉकी अगर आपका उसका कोई कागजात नहीं है और वो हाई फ्रिक्वेंसी है तो बिल्कुल ही वो प्रतिबंधित रहेगा। वो उसको आप इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते हैं और आप लोग सभी जानते हैं कि बॉर्डरिंग ज़िला है, उस वॉकी टॉकी का प्रयोग कई जगहों पे किया जा सकता है। गिरफ्तार दोनों व्यक्ति का क्या नाम है सर? एक व्यक्ति का नाम पंकज कुमार है और एक का नाम रोशन कुमार। पंकज कुमार बसवारा मधुबनी का रहने वाला है और रोशन कुमार बेगूसराय का रहने वाला है। सर, ये लोग का ये जो तस्कर है, जो सूखा नशा का या शराब का जो तस्कर है, उसके गिरोह से भी जुड़ा हो सकता है कोई सूचना आदान प्रदान करने के लिए? नहीं, देखिए, जैसे हम लोगों ने पूछताछ किया तो ये बात निकल के नहीं सामने आई। जो भी उनके मोबाइल से और जो भी अन्य साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं और उनके द्वारा जो स्वीकृति बयान में जो सामने आया है, इसलिए बात स्पष्ट है कि ये डिवाइस का प्रयोग ये लोग आगामी एग्ज़ाम में ही करने वाले थे। अभी तक ये डिवाइस का प्रयोग किए हैं नहीं किए, इससे संबंधित हमें साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन हम लोग उस दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। इस पूरे गिरोह में कितने लोग शामिल हैं? अभी तक 4 लोगों का हम लोगों को पता चला, जिसमें 2 की गिरफ्तारी हो गई है। 2 लोगों पर और हम लोग दाविश बनाए हुए हैं, बहुत जल्द उन लोगों की गिरफ्तारी हो जाएगी। चलिए सर, नहीं चलिए। क्लासिक पब्लिक स्कूल based on CBSE, कोतवाली चौक, मधुबनी, बिहार. 100% board result with well computer education to improve skills of communication. Admission open session 2026 से 2027, नर्सरी टू 12th. 34 वर्षों से विश्वसनीय शिक्षण संस्थान। पता याद रखें, क्लासिक पब्लिक स्कूल, कोतवाली चौक, मधुबनी, बिहार. दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें।